इज एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू एनसीईआरटी मैथ विद रोहित शर्मा। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे 12.1 एक्सरसाइज। ओके, तो लास्ट टाइम ऑलरेडी वी विल डिस्कस इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, बट राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स एक्सरसाइज। सो योर एक्सरसाइज इज 12.1। ओके, देखिए 12 पॉइंट एक्सरसाइज में जो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते समय आप क्वेश्चन को रिमेन करते रहिए और उसके साथ में भी ध्यान रखिए थोड़ा सा कि जिस तरीके से हमारा टाइम एक तरीके से स्पेंड होता रहता है, टाइम हमारा चलता रहता है, तो उस टाइम के साथ में हमें अपने लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब हमें अपने भी टाइम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम समय के साथ चल रहे हैं तब तक लोग हमारी वैल्यू समझते हैं, और जब हम अपने टाइम के साथ नहीं चलते ना तो लोग अपनी वैल्यू भी कम कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप अपनी वैल्यू को लोगों की नज़रों में बना के रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेज दैट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे दो रेडियस आपको गिवन है। इट मीन्स आपके दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो आपका एक ही है। सपोज कीजिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक सर्कल है, ये है एक सर्कल, इट्स सेंटर इज O। एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर है O, जिसे सेंटर से इसकी आउटर जो लाइन है, इस आउटर लाइन का जो डिस्टेंस गिवन है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस हमें R1 जो दिया हुआ है फर्स्ट सर्कल का, वो कितना है? 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर से हम इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब जब देखा कि इसने हमें दूसरी रेडियस भी दे रखी है, लेकिन इसका सेंटर जो है वो सेम है, सेंटर सेम है, सेंटर चेंज नहीं है, तो सेंटर यही है। इसी सेंटर से रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल खींचना है। तो जब यहाँ से हम लेंगे तो 9 सेंटीमीटर ऑब्वियसली इससे कम होगा। तो जब आप यहीं से जब आप सर्कल दूसरा खींचेंगे 9 सेंटीमीटर की रेडियस लेके, तो इस तरीके से आपका एक सर्कल और ड्रॉ होगा। तो दूसरा सर्कल और आपका ड्रॉ हो जाता है, जिसकी आपकी जो रेडियस है वो रेडियस आपकी कितनी होती है? 9। इसको A लेट कर देता हूँ मैं और इसको B लेट कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाता है? 9, जिसे हम R2 बोलेंगे। ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पे दो रेडियस के बने, तो दोनों रेडियस को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। सॉल्यूशन रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना दे रखा है हमें? 19 सेंटीमीटर। ये मैं फर्स्ट सर्कल का रेडियस गिवन है, जो मैं अभी अभी आपको यहाँ पे डिस्कस किया था। फिर आपको यहाँ पे सेकंड सर्कल का रेडियस गिवन है, जिसको हम R2 कहते हैं, इसको R1 से डिनोट कर देते हैं, R1। और रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, इसको हम क्या बोलेंगे? R2। इट मीन्स 9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में भी आपको इतना ही डिस्कस किया गया था कि द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमने यहाँ पे इसके दोनों रेडियस को नोट कर लिया, दोनों रेडियस को नोट कर लिया। अब आगे आपका क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आपको सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। इसका मतलब आपके पास एक तीसरा सर्कल और भी है जिसकी आपको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो उस रेडियस को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल। इट मीन्स आपके पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों जो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स का जो सर्कमफेरेंस है, जिसको मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि 2 पाई आर
सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो यहाँ पे आपके पास दो सर्कल्स हैं, तो दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंस को हम रखेंगे 2πr1 प्लस 2πr2। इन दोनों का सम जो इक्वल है वो आपके पास एक जो थर्ड सर्कल है, इसका मतलब एक और सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि इस तरीके से ये दिया है, इसका सेंटर है, इसका भी सेंटर O है, इसको हम O डैश कर लेते हैं। ये सेंटर हमें गिवन है, तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, R, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना, इस सर्कल थर्ड वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो सर्कल फर्स्ट और सर्कल सेकंड इन दोनों की सर्कमफेरेंस की सम की इक्वल है। इट मींस अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इसकी लैंग्वेज में अगर बोलें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसका हमें फाइंड करने के लिए क्या रहा है, C1 मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड C2 इज सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। तो इसके फॉर्मूले अगर हम यहाँ पे पुट करें तो सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr इज इक्वल टू C1 इज 2πr1 प्लस 2πr2। अगर अब इसको आपको कॉमन लेते हैं, आपके पास दो 2πr1 और r2 हैं, 2πr2 हैं, तो यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो 2πr इज इक्वल टू 2π को हम कॉमन रखेंगे तो इधर ब्रैकेट में r1 प्लस r2 ये हमारे यहाँ रह जाते हैं। अब आप देखते हैं कि आपके पास जो r2π और 2π जो है, 2π को हम कैंसिल कर देते हैं, तो r इज इक्वल टू हमारे पास कितना रह जाता है, r1 प्लस r2। अब आपके पास ये r1 r2 जो है ना, वो दोनों वैल्यूज आपको गिवन है, वो आपके पास क्या है, r1 19 है, r2 इज 9, तो दोनों को हम यहाँ पुट करेंगे तो r इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, सो r इज इक्वल टू 19 प्लस 9 इज 28 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स, तो वो आपने फाइंड कर लिया। इसकी कंडीशन जो गिवन थी कि सर्कमफेरेंस आपके इक्वल है, उस कंडीशन को आपने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद इसके रेडियस को फाइंड कर लिया। बहुत इजीली वे में आपको रेडियस यहाँ पे फाइंड होकर मिल गया। इस तरीके से ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, बस सेकंड क्वेश्चन में यहाँ सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, लेकिन वहाँ आपको क्या दिया हुआ है, वहाँ आपको एरियाज गिवन है। वहाँ पे भी आपके पास दो सर्कल्स मिलेंगे, दो रेडियस मिलेंगे, और दोनों रेडियस से वहाँ आपकी जो सर्कल्स का एरियाज जो गिवन है, वो दो सर्कल्स के एरियाज का जो सम है वो आपके थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वहाँ आपको सर्कमफेरेंस गिवन था, बट यहाँ पे आपको एरियाज गिवन है। तो एक और क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन की सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्लियर हो जाएगी एकदम कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो योर क्वेश्चन इज सेज दैट द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको रेडियस गिवन है। आपके पास सेंटर सेम रहेगा, ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है O, और O से आप देखते हैं कि आपका पहला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, तो O2 is 8 सेंटीमीटर, it's R1, okay। So your second is 6 सेंटीमीटर, सेकंड हम यहीं पे आर्क करते हैं और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक आर्क करेंगे, सर्कल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से ये दूसरा जो हो जाएगा B, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इट मीन्स R2। दोनों सर्कल्स आपको गिवन हो गए, सेम सिचुएशन है आपकी, लास्ट टाइम जैसे सर्कल्स हमने ड्रॉ किए थे सेम वैसे ही सर्कल्स को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं ज़्यादा, बस आपको थोड़ा सा देखना है। वहाँ सर्कमफेरेंस था लेकिन यहाँ आपका एरिया है, तो सेम फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आर पहले तो आप नोट कर लीजिए, जो जो चीज़ आपको गिवन है वो सारी चीज़ हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। सॉल्यूशन, तो
सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, इसको हम R2 कहते हैं, इट मीन 6 सेंटीमीटर। दोनों हमें गिवन नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे जो ये दोनों जो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल्स का जो एरिया है, इनका जो एरिया का सम है, यानी कि AR1 प्लस AR2, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल और एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ये आपको गिवन है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल और एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, इन दोनों का जो सम है वो आपकी किसके इक्वल है? एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल थर्ड वाले के इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल का एरिया है तो इसका हम फॉर्मूला रख देते हैं, पाई R1 स्क्वायर प्लस इधर करते हैं पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो जाता है पाई R स्क्वायर। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही थर्ड पार्ट है, थर्ड सर्कल है, उसका कोई भी चीज इसमें और पार्ट नहीं गिवन है, तो सिर्फ एक ही पार्ट गिवन है, तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे पाई R स्क्वायर से। तो अब आपको देखते हो कि पाई इज कॉमन ऑन बोथ एरियाज, सो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। then pi is pi cancelled, then R1 plus R1 square plus R2 square, it means R square. So R1's value is 8 and R2's value is 6. So put here 8 square plus 6 square is equal to R square. 8 is 64 and 6 is 36 और ये R स्क्वायर, सो इट इज 100। अब R स्क्वायर से अगर मैं यहाँ स्क्वायर, जब यहाँ से पावर को रिमूव करती हूँ तो यहाँ से पावर इसकी चेंज हो जाती है। इट मीन्स जो पावर अगर इधर 2 है तो उधर जाके 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 हो जाएगा तो 1/2 पावर को हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट। इसकी पावर 1/2 होती है। सपोज कीजिए 100 की पावर अगर 1/2 है, 100 की पावर आपको 1/2 इधर गिवन है 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 100। तो मैंने कुछ यही सिचुएशन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई किए जो आपको बताया। तो अब आप देखते हैं कि इस 100 का फैक्टराइज करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा। इट मीन्स तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से देखिए आपका रेडियस यहाँ से बहुत ईजी वे में, बहुत नॉर्मल तरीके से आपका निकल आया है, जहाँ आपको ज़्यादा कोई माइंड भी खर्च नहीं करना पड़ा है और ना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन आपके दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से हुए। बस इसके लिए आपको क्या है कि जो आपको फॉर्मूलेज रिवाइज कराएंगे उन सारे फॉर्मूलेज को आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। अगर आप फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सारी आपकी हेल्प करते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चंस ईजिली वे में फाइंड आउट हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम इसके नेक्स्ट अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए और देखने के बाद इनको अदर स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।